हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम हीरोन का सूत्र पढ़ने वाले हैं। हीरोन का सूत्र इसके अंतर्गत क्या आता है, बहुत आसान है, बस आप लोग को थोड़ा ध्यान से देखना है। अगर आप लोग ध्यान से देख लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं होता। हीरोन का सूत्र होता क्या है? हीरोन का सूत्र जो होता है वो इस प्रकार होता है, क्षेत्रफल निकालना हो तो हीरोन का क्षेत्रफल अगर आपको दे कि क्षेत्रफल निकालिए, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, ये इस प्रकार का एक सूत्र होता है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये हमारा सूत्र होता है क्षेत्रफल निकालने का। पहले पूरा अगर लिखना चाहो पूरा लिख लो, त्रिभुज का क्षेत्रफल। सीबीएसई वाले बच्चे कैसे लिखेंगे, जो ये तो हिंदी में, इंग्लिश में अगर लिखना हो तो एरिया ऑफ ये भी आप लिख सकते हो। अब इनमें करना क्या होता है, अगर आपको एक क्वेश्चन दे दे, अगर दे दे आपको ए की वैल्यू दे दे, ये बी की वैल्यू दे दे ये, और सी की वैल्यू दे दे ये, और कहे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें करना क्या है, ये वाला फॉर्मूला उठाएंगे, केवल इसमें से उठा के पुटअप कर देंगे। अब ये तो हम उठा के ए बी सी हमें पता है, ए बी सी रख देंगे, लेकिन हमें ये रखने से पहले इसमें तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए परिमाप। परिमाप क्या होता है, सेमीमीटर, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। हिंदी में इसको बोलते हैं अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। अगर और इसमें ज़्यादा नहीं, 3 तरह के फॉर्मूले होते हैं, एक ये और एक दो। अर्ध परिमाप है तो अर्ध परिमाप परिमाप बराबर इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, बस, और कुछ नहीं करना होता है। ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट आप सभी लोग नोट कर लो। उसके बाद मैं बताता हूँ ए और ए का वैल्यू दे रखी हो, बी की वैल्यू दे रखी हो, सी की वैल्यू देख रही हो, उसके बाद हम सॉल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चन वाइज करेंगे इसको। सबसे पहले नोट कर लो आप लोग, फटाफट नोट कीजिएगा। आई होप आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो मैं इसको थोड़ा इसको रहने देता हूँ, इन दोनों को रफ करता हूँ। अब मैं कह रहा था कि ए की मैंने वैल्यू दी थी 2, बी की वैल्यू दी थी मैंने 4, सी की वैल्यू दी थी, कुछ भी ले लो अपने तरफ से, 8। अब ये इस प्रकार दिया होगा, ये सारे हमारे क्या होते हैं, लंबाई, लंबाई नापने, लंबाई और चौड़ाई नापने के सूत्र वो होते हैं। लंबाई नापना हो, चौड़ाई नापना हो, क्षेत्रफल के होते हैं ये सब। क्वेश्चन में केवल लंबाई दिया होगा कि क्रमशः लंबाई ये उसे आप ए बी सी कुछ भी आप मान सकते हो अपने तरफ से, ठीक है ना। तो केवल ये उतारना नहीं है, केवल समझाने के लिए ये भी समझाने के लिए, सब मत उतारना, भी क्वेश्चन कराऊंगा उसे आप लोग नोट करना, ठीक है। ये केवल समझाने के लिए थोड़ा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। अब आप लोग कहोगे कि क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। एक बात बताओ, ए की वैल्यू हमें पता है, बी की पता है, सी की भी पता है, हम यहाँ ए की रख देंगे, बी रख देंगे, सी रख देंगे, लेकिन हमें तो एस भी तो नहीं पता। एस तो पता होगा तभी तो हम उस वैल्यू में से इस वैल्यू को घटाएंगे, तभी तो सॉल्यूशन होगा।
एस निकालने के लिए क्या किया जाता है, एस निकालने के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, उसमें क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा अर्ध परिमाप, बोलो तो सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर बराबर आपको कोई डिजिट दे दिया होगा, मान लो आपको दे रखा होगा 42, ये दिया होगा सेमी पेरीमीटर, तो आपको फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है फॉर्मूला इसका, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, सेमी पेरीमीटर बराबर यही होता है ना फॉर्मूला, यही होता है। ये बार बार मैं ऐसे डेक्स कर देता हूँ, बार बार उतारने से अच्छा तो है। तो इसकी जगह आप क्या रख लेंगे 42, ए की वैल्यू हमारे पास है ही 2, बी की पता है 4, सी की पता है 8 अपॉन में 2। ऐसा करो सेम पेज इसे मत, ये तो हमें निकालना ही है, इसे रहने दो, एस बराबर ये हमें निकालना है सेमी पेरीमीटर, एस निकालना हो यहाँ से हम एस निकाल लेंगे 8 4 12 12 2 14 अपॉन में, यहाँ से आ जाएगा हमारा एस निकल के। अब बताओ एस निकल के 7 आ गया, 7 निकलने के बाद इसमें हम रख देंगे एस भी रख देंगे, एस की जगह जहाँ एस हो वहाँ पर हम 7 रख देंगे, ये 7 और ए की वैल्यू जहाँ जहाँ वहाँ 2 7 2 7 2 इस तरह माइनस कर लेंगे। ये केवल उतारना नहीं है, केवल समझाने के लिए था, ठीक है ना। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद आप लोग उतार लेना, नोट डाउन नहीं करना है, ठीक है। ये केवल थोड़ा फॉर्मूले के समझाने का था। अब देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ो आप सभी लोग अपने अपने बुक, उसमें पहला क्वेश्चन। जिन पे सीबीएसई पैटर्न है वो भी समझे, जिन पे यूपी पैटर्न है वो भी समझे, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, सीबीएसई वाले भी समझे। एक यातायात संकेत बोर्ड में आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। एक बोर्ड है, क्या है, एक बोर्ड है समबाहु त्रिभुज के आकार का है, तो जाहिर सी बात है कुछ इस प्रकार होगा, कुछ इस प्रकार होगा। कह रहा है उनकी भुजा ए है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, उनकी भुजा ए है। हीरोन का सूत्र प्रयोग करके इस बोर्ड के क्षेत्रफल ज्ञात करें तथा परिमाप 180 सेंटीमीटर उसने दे रखा है। परिमाप क्या है भाई, परिमाप 180 सेंटीमीटर दे रखा है, उसने क्या दे दिया, परिमाप 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर परिमाप दे दिया है और ये दे रखा है। और आगे हमें करना क्या है, क्वेश्चन में देखेंगे आप सभी लोग। परिमाप दे रखा है, हम यहां से अर्ध परिमाप निकालेंगे, सेमीमीटर, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर, ये हमारा पेरीमीटर है। एक 180, ठीक है। अगर हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो इसका सूत्र क्या होता है, आप लोग को पता ही है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, a प्लस बी प्लस सी, ये जो तीनों बुझाए ए दे रखी ना, ए है ना, इन मत समझना, मुंह से भी बोल रहा हूं मैं ए, तो ए ही समझेंगे आप, कहीं एडवांस चलो। a प्लस बी प्लस सी, तो इनमें क्या करना है कि आपको ये जो तीनों बुझाई दे रखी है ना, ये हमारी एक a है, एक हमारी b है, एक हमारी c है अपॉन में 2। अब आप कहोगे कि हम किसे a माने, किसे b माने, किसे c माने, किसी को भी आप a मान लीजिए, इसे आप a मान लीजिए, इसे आप b मान लीजिए, इसे आप c मान लीजिए, इसे आप a मान लीजिए, इसे आप b मान लीजिए, इसे कुछ भी मान लो, जुड़ के वही आना है, ठीक है। तब इसका क्या होगा 3a अपॉन में 3a अपॉन में 2। तो हमारा सेमीमीटर क्या निकला, सेमी पेरीमीटर हमारा क्या निकला, देखेंगे जरा, सेमी पेरीमीटर हमारा 3a अपॉन में 2। अब हमारे पास उसने कहा कि इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालिए, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला हमें पता ही है, ये होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये निकालने के लिए
हम क्या करेंगे, एस क्या दे रखा है 3a/2, इसमें से भी यही करेंगे 3a/2 माइनस ए, ठीक है आ रहा है 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, सब में यही करना है। फटाक से नोट डाउन करें इतना, उसके बाद मैं रफ करके फिर उसके आगे का ऊपर समझाऊंगा। जल्दी से नोट, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं थोड़ा ऊपर से मिटाना चालू करता हूँ, परिमाप को रहने देता हूँ, इसका भी यूज है। जल्दी से एक बार और नोट डाउन लास्ट। लास्ट का क्या था, यही था ना 3a/2, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 3a/2 माइनस ए, यही क्वेश्चन था ना लास्ट में। तो इसमें करना क्या होता, इसका आप अलग से एलसीएम लेंगे, देखिए अलग से आप इन तीन, एक का एलसीएम ले लीजिए, बाकी तीनों की वैल्यू तो सेम ही है, एक का एलसीएम लेना है हमें, a/2 इसको 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे 2, ये आएगा 3 1 माइनस 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2, 2 9 जा 18, अरे सॉरी ये तो ए है भाई, एलसीएम लिया 2, 2 से 2 1 बार में, 1 की मल्टीप्लाई इसमें 3a, इससे ये 2, 2 से इससे करेंगे तो 2a, 3a में से 2a जाएगा तो a/2, ये चीज़ उठा के रख दो, 3a/2 मल्टीप्लाई a/2 मल्टीप्लाई a/2 मल्टीप्लाई a/2। अब देखो, अब ये रूट जो आ रहा है इनमें से हमें बाहर कैसे निकालना है। सबसे पहले देखो, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, 3 अलग कर देता हूँ, मल्टीप्लाई a/2 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 लिख सकता हूँ। अब ये दो दो के जोड़े बन रहे हैं, ये जब दो दो के जोड़े बनते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये हो जाता है हमारा स्क्वायर में, a का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये भी a का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर, जो स्क्वायर वाला वो तो काट के बाहर निकल जाएगा, उसे बाहर निकाल दो, जब ये बाहर आएगा तो a/2 मल्टीप्लाई ये भी a/2, अब बच गया अंदर क्या, रूट में 3, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा a² अपॉन में 4 और √3। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा, और ये फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लें यहाँ तक। ऐसे भी लिख लो, चाहे इसको ऐसे लिख लो, बात एक ही है दोस्त, आप लोग नोट डाउन करते रहिए। अभी ये सवाल पूरा नहीं हुआ है, आप लोग इतना नोट डाउन कर लिए, ये रफली है, ये रफली समझाया हूँ, जिसको नहीं आता इस तरह से सवाल करना आप इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं आगे का बताता हूँ। अभी ये रह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन तो हमारा निकल गया, उसमें 2 पॉइंट का था, एक ये था त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, उसके बाद कह रहा है परिमाप भी दे रखा है, परिमाप का भी बताता हूँ कैसे करना है, नोट डाउन कीजिए। परिमाप में करना क्या होता है, मैं इधर बता देता हूँ। उसने कहा त्रिभुज के तीनों, मतलब तीनों जो उसने क्षेत्र a+a+a उसका परिमाप क्या दे दिया, 180, उसका परिमाप क्या दे दिया 180। अब इसे जोड़ दो, क्या आएगा 3a बराबर 180, a बराबर
3 से डिवाइड करो 6 बार में तो कितना आ जाएगा 16। बस हो गया सम सॉल्व, इतना ही करना था। ये हमारा आ गया सेंटीमीटर में। अभी हमारा पूरा नहीं हुआ क्वेश्चन, वो जो ए की वैल्यू निकली है उससे आप उठा के रख देंगे यहाँ पर, जो हमारा क्षेत्रफल निकला था। तो क्षेत्रफल हमारा क्या निकला था, एरिया हमारा क्या निकला था, हाँ एरिया हमारा जो निकला था √3/4a²। इसमें उठा के रखेंगे √3 4 a हमारा कितना है 16 × 16। अब यहाँ से इसे काट लेंगे, 4 से कटेगा 15 बार में, मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप लोग मल्टीप्लाई करने में 10 कटेंगे, 15 छक्के 90, 1 0 ये और ये √3, ये आएगा हमारा आंसर। नोट डाउन करें, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चीज़ें ज़रूर नोटिस, ये सब नोट करना मात्रक जरूरी होते हैं। कुछ नहीं है, बहुत आसान सवाल है, बस फॉर्मूले याद हो इंसान करता चला जाएगा। सेकंड वाला जो है मैं बता दे रहा हूँ, सेकंड वाले में भी ऐसे ही करना है। जो दूध तेज का सवाल है उसमें भी दे रखे हैं, उसमें भी आपको ऐसा ही करना है। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, ये नोट डाउन हो गया होगा, मैं रफ कर रहा हूँ इसे, हो गया, मैं रफ कर रहा हूँ। उसे नोट डाउन कर लो अगर नहीं हुआ तो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है कि उसने इस प्रकार की जो भी गाड़ियां तो उसने बहुत सारी बनाई हैं, लेकिन मैं जो वैल्यू दे रखी है मैं वो उठा के आपको बनाता हूँ, जो उसने वैल्यू दे रखी है इस प्रकार। वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो वैल्यू है केवल वो उठाया मैंने, 120 22 122, ठीक है, 120 22 122 मीटर में, मीटर में। तो देखो उस वाले में मैं जो बताया था उसमें इस प्रकार था, ए तीनों था, इसमें ये है, सेम है, वही चीज करनी है, दोबारा वही चीज करो। ये चीज आप खुद ही करोगे, सवाल मैं नहीं बताऊंगा। इसमें आपको पहले क्या करना है, अर्ध परिमाप निकालना है, सेमीमीटर, क्योंकि हमें एस पता होना चाहिए। फॉर्मूला हमारा होता है ये एस -a s -b और s -c। तो हमें ए तो पता है, कोई भी ए मान लो, कोई भी बी मान लो, कोई भी सी मान लो, आपकी मर्जी है, जो मानना आप मान लो। इसमें आपकी मर्जी है, मेरी मर्जी नहीं चलेगी, मैं ये रख रहा हूँ, आपकी मर्जी है, इसमें जो मन करे आपको रख सकते हो, इसमें आपको छूट जाओ। अब लेकिन यहाँ पर एस ये नहीं कि अपनी मर्जी से जो मर्जी वो रख दो। एस निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, एक सूत्र मैंने बताया था, अर्ध सेमीमीटर निकालने के लिए, सेमी पेरीमीटर जैसे हमने पिछले वाले में निकाला है, सेम चीज वैसे ही करना है। सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए होता है a + b + c/2, a b c, इन्हें आप रखोगे 122 + 22 + 120/2, जोड़ा, डिवाइड दोगे, s बराबर क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, जोड़ो इसे, 2 2 4, 2 और 2 4 1 0 4, ठीक, 2 2 4 6, 1 2 3 4, इसे 2 से डिवाइड दोगे, 2 3 2 2 3 2, ऐसे निकल के आ जाएगा हमारा। ऐसे निकलने के बाद तुरंत आप ए की वैल्यू पता है आपको, बी की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है। ऐसे निकलने के बाद एस की वैल्यू जो हमें पता चली वो तुरंत उठा के आप इसमें रखोगे और खुद ही सॉल्व करोगे। मैं नहीं कराऊंगा इस सॉल्व, क्योंकि मैंने पिछला सवाल जो कराया सेम वैसा ही है ये भी, लेकिन लास्ट में उसने एक कंडीशन और कह दी है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। लास्ट में उसने एक कंडीशन कह दी है कि विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है।
ये वाली लाइन, ये सॉल्व करने के बाद आगे उसके जो नीचे आप करोगे, सॉल्व होने के बाद आपको जो नीचे करना है उसके सवाल बहुत आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। उसने कहा प्रतिवर्ष, तो प्रतिवर्ष में हर वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। 12 महीने, कितने की प्राप्ति हो रही है उसे? 5,000 रुपए की। 5,000 रुपए की। और हमें 1 मंथ का निकालना हो, 1 मंथ का निकालना हो तो हम क्या करेंगे? 12 से भाई डिवाइड दे देंगे ना, 12 से डिवाइड देंगे। उसके बाद उसने कहा 3 महीने का बताओ, तो अगर हम 3 महीने का निकालेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। अब ये चीज भी आप ही सॉल्यूशन करोगे, सॉल्यूशन करोगे तभी तो थोड़ा प्रैक्टिस होगी, सॉल्यूशन कर किया करो। जो आपका इसका आंसर निकल के आएगा, फिर उसमें क्या करना है आपको? केवल मल्टीप्लाई 1320। अरे ये तो यहाँ किया ही नहीं मैंने। 1320 मल्टीप्लाई 3, जो इसका आंसर आपका निकल के आएगा क्षेत्र। कुछ नहीं करना, इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो मंथ। ये नोट डाउन करो और खुद ही सॉल्व करोगे आप लोग। आई होप नोट डाउन हो गया होगा। हिंट दिया हूं, केवल सॉल्यूशन आपको खुद ही करना है। मैंने केवल हिंट दिया। तीसरा क्वेश्चन भी, जो इसका तीसरा क्वेश्चन है वो भी सेम है, उसमें भी आप लोग को देखो, तीसरा क्वेश्चन है वो भी सेम है, उसमें भी आप लोग को 11, 6, 15 दे रखा है। बहुत आसान है, बस करना क्या है, इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, कुछ नहीं करना है इसमें ज़्यादा। क्षेत्रफल ज्ञात करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो जब हमें ए 11 दे रखा है, बी 15 दे रखा है, इतना ही दे रखा है ना, और सी क्या दे रखा है? 6। सी हमें 6 दे रखा है। जब ये दे रखा हो और कहे हमें कि ये एरिया ऑफ एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें बस पता होता है फॉर्मूला s माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी। ए बी सी पता है, s निकालना, s निकालने के मैंने तुम्हें बता ही रखा है फॉर्मूला। s निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ए पता है, बी पता है, सी पता है, उठा के इसमें रखो, 2 से डिवाइड दो, s निकल के आएगा। s निकलने के बाद आप ये सूत्र लिखेंगे, इस सूत्र में आप इसका s जो है इसमें पुट करके और सॉल्यूशन कर लेंगे। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें बहुत आसान है, सिंपल तरीका था। जल्दी से इसे फटाफट आप लोग समझ गए होंगे। मैं इसे अब रफ कर रहा हूँ। आसान है, बहुत आसान है, बहुत। मन में आप लोग सोच लीजिए कि आसान है, बस हमें प्रैक्टिस करनी है। कठिन सोचोगे तो कठिन होता चला जाएगा, आसान सोचोगे तो आसान 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 होता चला जाता है हर चीज। इसका जो चौथा क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, नंबर 4, एक एक एक्सरसाइज करते हुए चलेंगे। एक एक्सरसाइज कभी मान लो ज़्यादा क्वेश्चन हो तो थोड़े कम, लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो। एक इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें 2 भुजा दे रखी है। ये दे दिया हमारा त्रिभुज, उसकी एक भुजा दे दी सेंटीमीटर, दूसरी भुजा दे दी 10 सेंटीमीटर। ये तो हमें दे ही नहीं रखा, और उसने पेरीमीटर दे दिया, पेरीमीटर दे दिया उसने 42 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब तक हमें ए भी पता होता था, बी भी पता होता था, सी भी पता होता था, इसमें लेकिन
ना तो इसमें, लेकिन हमें सी नहीं पता, या बी नहीं पता, या ए नहीं पता, कुछ भी। अगर हम इसको ए देते हैं तो सी, ए और बी नाम दे दो तो सी नहीं पता, बी और सी दे दो तो ए नहीं पता, अपने ऊपर है। लेकिन हम क्या स्टार्ट करेंगे, ए इसको नाम दे देते हैं, ए दे दिया, इसका नाम हो गया बी। अब हमें सी ज्ञात करना है। सी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें सी निकालना है तो सबसे पहले जो मैंने फॉर्मूला बताया था पेरीमीटर का, अर्ध पेरीमीटर, हाफ सेमी पेरीमीटर नहीं, वो अर्ध परिमाप का नहीं, पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ये होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी, ये क्या, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 42 बराबर, ए की वैल्यू क्या है 18, बी की वैल्यू क्या है 10, सी हमें पता नहीं। अब बताओ यहाँ सी निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, इन्हें जोड़ो उधर ले जाओ, 42 ये हो जाएगा हमारा 28 प्लस सी, ये उधर जाएगा 42 माइनस 28 सी, इसमें से इसे घटा दो 14, सी बराबर 14, सी बराबर 14 आ गया सेंटीमीटर। अब बताओ हमें पता चल गया नहीं पता चल गया, 14 सेंटीमीटर है। ये नोट डाउन करो फटाक से, उसके बाद फिर मैं इसे रफ करके फिर क्वेश्चन कराऊंगा। जब हमें ए पता चल गया, बी पता चल गया, सी पता चल गया, तो हम सीधा क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, एस निकालेंगे, एस हमें पता है। नोट डाउन करो, नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसे अब रफ कर देता हूँ। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उससे पहले हमें एस पता होना चाहिए। अब हम एस भी निकाल लेंगे यहाँ से, एस बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। हमें ए पता है, बी पता है, सी पता है, नहीं रख दो यहाँ पर, ए हमारा 18, बी हमारा 10, सी 14 अपॉन में 2। अब इन्हें प्लस कर लेंगे, 10 और 14 24, 24 में 8 जोड़ेंगे, 8 4 24 12, 18 और 24 18 में 24 जोड़ोगे तो कितना होगा 42, 2 से डिवाइड दो इसे, 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर आया। इसे उठा के फॉर्मूला हमें पता ही है, त्रिभुज का एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमें फॉर्मूला पता है नहीं पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमें फॉर्मूला पता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी आ रहा है। ये उठा के आप इसमें रख दीजिए, एस हमारा कितना है 21, अब ये 21 माइनस ए हमारा 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14, अब ये रखने के बाद सॉल्यूशन तो आप लोग को पता ही है कैसे करना है। 21 21 में से 18 गया 3, मल्टीप्लाई 21 में से 11, मल्टीप्लाई 21 में से 7। इतना पहले नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ आगे करना क्या है। नोट डाउन कीजिए फटाफट, जल्दी से नोट डाउन करेंगे। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। पॉज आप स्टॉप करके भी नोट डाउन कर सकते हैं, मैं इसे रफ कर देता हूँ। जब मैं समझाऊं तो पहले समझो उसके बाद उतारो। जो ये नहीं करते ना वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब मैं समझाऊं तो कोशिश किया करो कि जब मैं समझाऊं आप समझ गए, समझने के बाद कोशिश करो कि बिना देखे आप उसे कॉपी में करो, और जब भूल जाओ अटक जाओ तो आपके सामने तो है ही, आप तुरंत देख लो जहाँ अटको, फिर उसके बाद जहाँ तक याद हो सके सॉल्यूशन खुद ही करो, ठीक है ना। कोशिश किया करो
और यही नहीं कि मैंने उतार लिया तो सारा नकली पूरा मारोगे, नहीं, कोशिश करना चाहिए इंसान को। कोई आपका टेस्ट नहीं हो रहा, वो आपके हाथ में। तो मैंने क्या क्या वो आई थी डिजिट, एक तो 11 आया था, एक 3 आया था, एक तो 21 भी आया था, 3 आया था, मल्टीप्लाई 7 आया था, मल्टीप्लाई 11 आया था। आगे पीछे हो गई होगी डिजिट, मुझे इतना याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई में कोई इशू नहीं होता। अब 21 का क्या करेंगे, 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 इंटू 11। 21 को मैं 3 इंटू 7 लिख सकता हूँ, क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है ये 3 जोड़े बन रहे हैं और 7 जोड़े बन रहे हैं, जोड़े बनेंगे तो ये बाहर आ जाएंगे और 11 अंदर रह जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बाहर आ गया तो 3 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर बाहर आ गया तो 7 और अंदर रह गया 11, 7 3 जा 21 और ये रह गया अंदर 11। ये हमारा क्षेत्रफल निकल के आ गया है सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना ही करना था, नोट डाउन करेंगे। अगला क्वेश्चन है इसका, अगला क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार है। छठा क्वेश्चन, त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, पेरीमीटर दे दिया है, और मैं इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ। छठा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन सेम है, आसान है, ए बी सी दे रखे हैं, परिमाप दे रखा है, हमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा, करोगे आप ही लोग। पांचवा क्वेश्चन उसने दे दिया हमें, ए दे दिया 12, बी दे दिया उसने 17 और सी दे दिया 25 सेंटीमीटर में सारे। उसने देखो पेरीमीटर भी दे दिया इस बार, पेरीमीटर दे दिया उसने 540 सेंटीमीटर। हमें करना क्या क्वेश्चन में, पेरीमीटर है, इसका हम सारे हाफ निकालेंगे, 2 से डिवाइड देंगे, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। हम उससे पहले आप एक काम करो, उससे पहले हम एक काम करते हैं, आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा। जल्दी से कीजिए, समझ के कीजिए, समझ में आ जाए उसके बाद सॉल्यूशन खुद ही कीजिए। जरूरी नहीं है कि सब चीज ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड पे है तो बोर्ड से सब कुछ नोट करना, नहीं, कोशिश कीजिए कि खुद से कर सके। अब ये सवाल पूरा नहीं हुआ, हो गया होगा नोट डाउन। अब मैं थोड़ा इसे आगे का बता देता हूँ। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन कह रहा है 270 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 20। अब यहाँ बड़े ध्यान से देखना आप, बहुत ध्यान से। 100 270 इसे छोड़ दो, 50 एक जीरो इधर चला गया, ये हो गया हमारा 1000 मल्टीप्लाई 20। अब ये 1000 किसका स्क्वायर होता है, किसी का नहीं, एक जीरो और ले लो,
ऐसा करो आप, इतना ज़्यादा में तो आप घूम ही जाओगे। 100 को बाहर निकाल दो, 10 हो गया। 100 को बाहर निकाल दो, 10 बचा कितना, ये बचा, ये बचा। अब देखो यहाँ से और क्या बाहर निकलेगा। अब ये 2 जीरो बाहर निकाल लो, 270 इंटू 15 इंटू 2, इसे कर दो, 2 जीरो क्या हो गया, 100 हो जाएगा। अब ये 2 जीरो भी बाहर निकाल लो, 10 इंटू 10, बहुत आराम से समझते हुए चलना। अब ये हो गया हमारा 270। अब 15 की 2 में करूँगा तो 13। अब ये 2 जीरो, ये भी एक जीरो बाहर आ जाएगा, क्यों, ये 70 इंटू 3 इंटू 100, ये भी बाहर आ गया। तो हमारे पास एक जीरो, 2 जीरो, एक जीरो और आ रहा है, तो हो गया हमारा पूरा 3 जीरो। ये हमारा 27 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 81। 81 किसका स्क्वायर होता है भाई, पता है आप लोगों को, तो 9 का स्क्वायर होता है, कट जाएगा। 9 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, बहुत आसान क्वेश्चन था, स्टेप बाय स्टेप किया है मैंने, आप लोग को समझ में भी आया होगा। क्लियर, जल्दी से आप लोग नोट डाउन करेंगे, इसका लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आज, छठा क्वेश्चन। ये मैं नहीं करूंगा, आप लोग करोगे, मैं खुद आपको हिंट दूंगा, बस हिंट कैसे करना है, नोट डाउन कीजिए आप लोग। सारे करा दिए क्या? 6 तक, 6 लास्ट बचा है बस। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है ये इस क्लास की। ये सारे क्वेश्चन आप लोग, ये मैंने एक्सरसाइज के कराए हैं, आप लोग एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन खुद से करोगे प्रैक्टिस के लिए। लास्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन। उसने पेरीमीटर दे दिया, खुद ही क्वेश्चन पढ़ते भी रहो, मैं भी पढ़ रहा हूँ, तुम भी पढ़ो, तो समझ जाओगे क्या कह रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज दे दिया, पेरीमीटर दे रखा, उसकी बराबर भुजाएं, ये भुजा के बराबर होती है, इसे नाम दे दो ए, इसे दे दो बी और इसे दे दिया सी। तो उसने उसकी बराबर भुजाएं मतलब बी की सी बराबर क्या है, 12 सेंटीमीटर। तो ये भी 12, ये भी 12, ए हमें पता नहीं है, पेरीमीटर दे रखा है, तो फॉर पेरीमीटर से हम ए निकालेंगे, हमें पता है फॉर्मूला है प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर है 30, ए बी हमें कितना है 12, सी हमें 12, 30,
ये हमारा क्या जाएगा 24, ये 30, 24 उधर जाएगा तो ए बराबर 6 सेंटीमीटर। दिखाई नहीं दे रहा ना, इंक डाल लेता हूँ, 1 मिनट रुको, इंक डाल लेता हूँ। लो मार्कर ही चेंज कर दिया मैंने, अब सही दिखेगा। ये 30 है, अब सही दिखेगा ना। ए पता चल गया हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया। अब पता ही है हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें एस पता होना चाहिए। एस हमारे निकालने के लिए क्या करते हैं, हाफ पेरीमीटर। पेरीमीटर हमारा कितना, अब ये मत करना ए प्लस बी प्लस सी कर दो, बात वही आएगी। अब हमें जब हमें पेरीमीटर दे रखा है 30 दे ही रखा है तो 2 से डिवाइड कर दो, सीधा आ जाएगा हमारे पास 15 सेंटीमीटर। अब आप ये कहोगे सर जी आपने तो पहले करवाया था ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, आप ए प्लस बी प्लस सी करके भी देख लो। देखो 12 12 12 12 24, 6 जोड़ोगे 30 आ रहा है, बात वही है। ए प्लस बी प्लस सी करके 2 से डिवाइड दे लो, या पेरीमीटर जो उसने दे रखा हो उसको 2 से डिवाइड दे दो, आंसर वही आना है। समय बचाना हो तो जब पेरीमीटर दे रखा हो सीधा 2 से डिवाइड दे दो, समय बचेगा। ये चीज़ हमारी निकल के आ गई। अब आप लोग को सूत्र पता ही है, सूत्र आप लोग को पता ही है एरिया निकालने के लिए क्या होता है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस हमारे पास कितना है 15। अब मैं डायरेक्ट, अब आप लोग इतने सवाल करते आए हो, समझते आए हो, थोड़े तो परफेक्ट हो गए होंगे, तो अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करना चालू करता हूँ। एस हमारे पास 15 है, ए हमारे पास 6, 15 में से 6 गया 9, थोड़ा अब डायरेक्ट करना चालू करते हैं 9। एस 15, बी हमारे पास 12, 15 में से 12 गया 3। एस 15, 15 में से सी 12 गया 3। अब बड़े ध्यान से देखेंगे आप लोग, देखो ये जोड़ा बन रहा है 3 का स्क्वायर, स्क्वायर काट के 3 बाहर आ जाएगा रूट को, ये बाहर आ गया। मैं 15 को नहीं कर सकता, ए 9 भी बाहर आ जाएगा हमारा, बाहर ले लो जो बाहर आ रहा है, 3 बाहर, ये 3 का स्क्वायर हो सकता है 9 हमारा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये भी 3 बाहर, बच गया अंदर 15, तो 15 रह जाएगा, ये आ जाएगा हमारा आंसर 9 × 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट डाउन करेंगे सब। अगर दिख नहीं रहा हो तो मैं थोड़ा यहाँ कर देता हूँ बराबर करके, यहाँ तो दिख रहा है ना, 9 × 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ भी नहीं दिख रहा, अच्छा चलो मुंह से तो बोल ही रहा हूँ, मुंह से तो समझ में आ ही रहा होगा, या वो भी नहीं आ रहा होगा। हाँ यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ आप लोग नोट डाउन कीजिए 3 × 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन करोगे तो अपने आप ही कर लोगे, या तो ऐसे भी कर सकते थे 3 3 जा 9, 9 और ये 9, 9 का स्क्वायर हो रहा है 9 बाहर, कान चाहे ऐसे पकड़ लो ऐसे पकड़ लो, बात बराबर है। कैलकुलेशन है, जैसे आपको कैलकुलेशन आए वैसे कर लो आप। अब हम जब नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में वो पढ़ेंगे हम 12.2। तो इसके सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए, कुछ जो थोड़े हिंट दिए वो बाकी सॉल्यूशन खुद करने और बाकी एग्जाम्पल के प्रैक्टिस करना। बाकी अगर इस एक्सरसाइज में 12.2 पढ़ेंगे। आज ये एक्सरसाइज खत्म।